और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, सभी सीटों के रुझान निकलकर सामने आ गए हैं। कर्नाटक में सभी 224 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिल गया है 116 के साथ। 84 पर भारतीय जनता पार्टी, 23 पर जेडीएस है, लेकिन जेडीएस की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। अब तक का आंकड़ा यही कहता है। 224 के रुझान सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी 118 के साथ, बीजेपी 82 के साथ काफी ज्यादा पीछे चल रही है। और इस तरह से अगर यही जनादेश अंतिम समय में भी निकलकर सामने आता है, यानी कि आगाज के साथ अंजाम में भी, तो ये चौथा राज्य होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी की अकेले अपने बलबूते सरकार बनी। और दिलचस्प ये है कि कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा की है और देश और कर्नाटक की जनता की सुख समृद्धि के लिए वो पूजा अर्चना वहाँ पर कर रही है। विनोद जी, दिलचस्प है। शिमला नगर निगम में कांग्रेस पार्टी जीती थी, हाँ। तो सारे पार्षदों और मेयर को लेकर के राजीव शुक्ला जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वहाँ के, हाँ। वो जाखू हनुमान जी के मंदिर में गए थे। हाँ। तो जाखू हनुमान जी का मंदिर का विशेष महत्व है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या मनौती है, इस वजह से कहते हैं? आप कुछ ऐसा इंडिकेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं? पता नहीं, ये तो खैर कांग्रेस पार्टी, लेकिन जिस तरह से पहले वो गए, अब ये गई, तो कहीं ना कहीं लगता है। और ये जो हिमाचल जाती रहती है प्रियंका जी, इनका घर भी है वहाँ पर, तो जाखू हनुमान मंदिर में जाके हो सकता है कोई मनौती मानी हो। शिमला में प्रियंका गांधी की तस्वीरें, जाखू मंदिर में पूजा पाठ और उसके बाद ध्यान करती हुई। देखिए यहाँ पर आंखें बंद हैं और ध्यान करते हुए बजरंग बली का ही ये मंदिर है, जहाँ पर जाकर बजरंग बली का, संजय जी आपके पास आते हुए, मतलब एक तरीके से इसको क्या कहा जाए, बजरंग बली का मुद्दा जोर शोर से बीजेपी ने उठाया, लेकिन आशीर्वाद मिल गया यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को। इसी वजह से सुबह से ही कांग्रेस के नेता बजरंग बली के दर्शन करते हुए, और अब तो प्रियंका गांधी भी पहुंच गई हैं। बिल्कुल, जो शुरुआती रुझान है उससे तो स्पष्ट है कि कांग्रेस बहुमत के करीब है, कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि अब आप देखें, कर्नाटक का चुनाव हो, दूसरे राज्यों का चुनाव हो, चाहे बीजेपी के नेताओं की बात करें, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात करें, या अन्य पार्टी के नेताओं की भी बात करें, अब आप देखिए कैसे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटरों को कि हमारा भी धर्म में कितनी आस्था है। अब ये तस्वीरें आ रही हैं, प्रियंका गांधी बैठी हैं हनुमान मंदिर में, पूजा अर्चना कर रही हैं। बीजेपी का साइड इफेक्ट है। बिल्कुल, बीजेपी का साइड इफेक्ट है, आप इसका कहिए इको है। तो अब सारे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी धार्मिक हैं और हिंदू समाज के साथ जुड़े हुए हैं। तो यही बताता है देश की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण एक बड़ा परिवर्तन है। अब अच्छा है बुरा है इस पे हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है देश की राजनीति में पिछले 10 सालों में मुझे दिखाई पड़ता है। जल्दी से इस पर एक रिएक्शन, सैयद जफर इस्लाम आपका। प्रियंका गांधी वाड्रा देखिए जाखू हनुमान मंदिर में है, इधर बसवराज बोम्मई भी आंजनेय देव के मंदिर में गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये इस बार धर्म वाली पॉलिटिक्स नहीं चली क्या, या धर्म वाली पॉलिटिक्स में जनता ने ये तय किया कि धर्म पर किसी एक का एकाधिकार नहीं है? देखिए, धर्म की कोई राजनीति हमने की नहीं है। हमने तो बराबर विकास की राजनीति की और विकास की ही राजनीति करते रहेंगे। सबका साथ सबका विकास, ये हमारी जो राजनीति है उसी पे निर्भर है और उसी पे वो मुद्दा बना के हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमारे सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसको ध्यान रखा जाता है। लेकिन यह है कि जब आपकी आस्था किसी धर्म में हो, उस आस्था को अगर कोई ठेस पहुंचाता हो और उसके बाद आप उसका प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं मंदिर, ऐसे तो नहीं जाते थे। अभी इलेक्शन के समय जाते हैं तो लोग भी समझते हैं कि आप प्रायश्चित करने के लिए जा रहे हैं, ना कि आपकी आस्था है धर्म में, आपने ऐसा कोई पहले भी किया हो। अगर आप बराबर इस तरह से मंदिरों में जाते रहते तो कोई शायद आपके लिए एक नई चीजें नहीं होती। आज आपके चैनल दिखा रहे हैं, इससे इस बात को लोग समझते हैं कि ये कभी कभी ये टूरिस्ट की तरह जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रायश्चित करने के लिए, अपनी जो गलतियों को प्रायश्चित करने के लिए वहां पर आज मंदिरों का जो चक्कर काट रहे हैं। लेकिन गलतियों का प्रायश्चित कौन कर रहा है? देखिए, दो बड़े नेता हैं जफर साहब, दोनों ही मंदिर के शरण में हैं। आपके मुख्यमंत्री भी कर्नाटका के, वो भी आंजनेय मंदिर गए, सुबह सुबह बजरंग बली की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दिया, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी हिमाचल प्रदेश में। तो दोनों में से कौन प्रायश्चित कर रहा है, जरा ये क्लियर कर दें आप। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा कि आप अगर आस्था में आप धर्म में आस्था है तो आप बराबर उसको पूछते हुए दिखे जाएंगे, ओकेजनली नहीं देखेंगे। बुम्मई साहब आज नहीं, अनेकों बार, हजारों बार आपके लिए कोई नई चीज नहीं आपके चैनल पे दिखाते हुए, न जनता के लिए, न आपके लिए, न हमारे लिए। लेकिन अगर प्रियंका जी को प्रियंका वाड्रा जी को दिखा रहे हैं तो शायद आपके लिए भी नई चीज है, आप इसलिए बार बार फोकस करके दिखा रहे हैं। और अच्छा, ठीक है, चलिए, मंदिर और देवता को, उनके लिए भी नहीं चाहिए। मंदिर और देवता को सिर आंखों पर रखते हुए जरा असल मुद्दों पर आते हैं। जो 3 कुकिंग सिलेंडर मुफ्त देने का आपने वादा किया,
क्या उसमें देरी कर दी? जो आपने 5 किलो अन्न राशन देने का वादा किया उसमें देखिए, सिलेंडर जब बड़ा मुद्दा बन गया पूरे कर्नाटक में, तब क्या आप जागे? कई जगहों पर हम लोग भी जाते थे, लोग सिलेंडर की बात कर रहे थे, कीमतों की बात कर रहे थे। बाद में जाकर आपकी आंखें खुली, बासवराज बोम्मई इतनी देर से जागे कि वो जागने से सवेरा हुआ ही नहीं। देखिए अंजना जी, जब जीत होती है तो उसकी भी समीक्षा हम करते हैं, जब हार होती है तो उसकी भी समीक्षा करते हैं। आपने जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं शायद उसके पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा मौका जब आएगा कि अगर हमें यही आंकड़े दिखने को मिले आखिरी में भी, जो आप कह रहे इख्तिताम या फाइनल रिजल्ट जो भी होगा, अगर यही है तो जाहिर है चिंता की सबब एक और एंगल है ना सैयद जफर इस्लाम साहब, एक और एंगल है कि आप करें तो वेलफेयर, वो करे तो रेवड़ी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी जनता ने छोड़ दिया। एकदम ट्रांजैक्शनल तरीके से देखा कौन क्या दे रहा है। उधर महिलाओं को फ्री राइड भी मिल रही है, तमाम वादे उधर से हो रहे सिलेंडर को लेकर, और उन्होंने बाजी पलट दी। नहीं, रेवड़ी और कल्चर और वेलफेयर स्कीम, उसमें अंतर आपने भी ये सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी पूछा था और उन्होंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि रेवड़ी कल्चर जो है वो देश की जनता भी खिलाफ है, लेकिन वेलफेयर स्कीम जो टारगेटेड स्कीम है उसका जनता भी स्वागत करती है। अफर्मेटिव एक्शन पूरी दुनिया में होता है।